हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर एम राय, आपका यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर केमिस्ट्री। तो पिछले क्लास में हम वैसे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग बता रहे थे जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन, जिसमें एल्डिहाइड का नेमिंग मैंने बताया था और एक लास्ट एग्जाम्पल हम बता रहे थे कि क्लासेस ऑफ हो गया, टाइम फिक्स था उसका। कोई नहीं, हम उस लास्ट एग्जाम्पल को अभी हम मेंशन कर देंगे और तब अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आपका एग्जाम्पल था ये CH2CHO CH2CHO एंड CH2CHO, ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप आपके अवेलेबल हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन 3 फंक्शनल ग्रुप में आपके एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है। ये सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है, तो इसलिए इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना होगा और एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल होता है। इट मीन्स फॉर्माइल मिथाइल। तो इसके पोजीशन को आपको मेंशन करने होंगे 1 2 3 4 5। 3 फॉर्माइल मिथाइल पेंटेन डायल, ये तो ये हम पिछले क्लास में मेंशन कर रहे थे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, स्ट्रक्चर लिखोगे तो C डबल बॉन्ड OH। अगर इसका सफिक्स टर्म लिखोगे तो ओइक एसिड होता है। बेस नेम लिखोगे अल्केन प्लस ओइक एसिड, इट बिकम्स अल्केनोइक एसिड। ये इसमें आप देखो कि अल्केन का ये E और ओइक का O दोनों वावेल है, आप एक साथ लाओगे तो E को रिमूव कर देगा, अल्केनोइक एसिड। अगर 2 होगा तो अल्केन डाइओइक एसिड, इस तरह से। अब देखो, अगर हम लिखते हैं HCOOH, तो एक कार्बन का अल्केन मीथेन, और मीथेन में ओइक जोड़ोगे बिकम्स मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम पॉपुलर है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट CH3COOH, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। आगे देखो CH3CH2COOH, इसमें कितने कार्बन? 3, एंड 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड। चलिए 4 कार्बन, 4 कार्बन का अल्केन तो ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन में ओइक जोड़ोगे
ब्यूटेनोइक एसिड, कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड। ये अगर इस तरह से हम मेंशन करें तो इसका नाम क्या होना चाहिए? दो कार्बन इट मीन्स इथेन, इसके लिए भी ओइक, इसके लिए भी ओइक, तो क्या हो जाएगा? डाइओइक, इथेन डाइओइक। तो ये हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड। पॉपुलर ऑक्सैलिक एसिड कर सकते हो। अब देखो कि ये इसको अगर आप नंबरिंग करो तो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पर मिथाइल, इधर से 1 2 पर इथाइल। तो दोनों साइड से सेकेंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट जो है ये इथाइल, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो चलिए लिख लीजिए, हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके आगे थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, साइक्लिक कंपाउंड पर अगर हम इसको अटैच करें, या ऐसा भी हम चेन ले सकते हैं साइक्लिक और ओपन चेन, और किसी एक में इस फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करें, तो उस केस में कैसे नेमिंग करोगे? जैसे देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड, ये चेन COH, ये। तो मैंने बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा है, ओपन चेन में कार्बन की संख्या कम है, तो यहां पर देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच्ड है। जिस चेन से, साइक्लिक से या फिर ओपन चेन से, जिससे अटैच्ड हो पेरेंट चेन, उसी को कंसिडर करना होगा। तो यहां पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये ओपन चेन से अटैच्ड है, इसलिए ओपन चेन ही मेरा क्या होगा? पेरेंट चेन। और नंबरिंग हम उसी को करेंगे। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। और ये दोनों क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक है साइक्लोहेक्साइल, तो हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, राइट। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। दूसरा देखो, अगर हम इसको डायरेक्टली अटैच कर दें, डायरेक्टली अटैच कर दें ये, तो अगर अब फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में ले तो इसके कार्बन को, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड, सही है। ये भी पॉसिबल है कि जब डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको आप पेरेंट चेन कंसीडर कर लो, पॉसिबल है। तो अगर आप इसको पेरेंट चेन कंसीडर करते हो तब ये ओइक टर्म जो हम यूज करते हैं ओइक टर्म नहीं लगेगा।
ओइक टर्म तब आप यूज करते हो जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में आप यूज करते हो। लेकिन जब हम इसी को पेरेंट चेन ले रहे हैं तब तक इसका कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आ रहा, इसलिए उसका सफिक्स टर्म चेंज कर जाता है और सफिक्स टर्म अब ओइक नहीं होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस तरह से देखें, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर क्लोरीन, और अगर हम इसको मेन चेन में लेते हैं तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोनों साइड मूव करके देख लो, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन थर्ड पोजीशन पर, ब्रोमीन भी थर्ड पोजीशन पर, तो दोनों साइड से अगर पोजीशन सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हुआ। चलिए आगे देखिए, 3 और मोर का केस, 3 और मोर मतलब 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप को अगर हम चेन में लेते हैं तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है, तो डायरेक्टली अटैच्ड है तो स्ट्रेट नंबरिंग, और ये 1 2 3 यहां पर हम लोग नंबरिंग भी करते हैं और पोजीशन भी लिखते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में यूज नहीं हो रहा। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 3, इट विल बी प्रोपेन, तो लिखोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस तरह से मेंशन करें, तब भी स्ट्रेट नंबरिंग होगा, लेकिन उसी साइड से होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्लोज है। ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस तरह से चेन बनाएं और सब्स्टिट्यूएंट से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कर दें, तो कोई भी चेन आप लोगे, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड मिलेगा। तो यहां पर देखो कि मेन चेन में तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो स्ट्रेट नंबरिंग तब होता है जब 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आपके मेन चेन में आते हो, लेकिन 2 ही आ रहा, तो स्ट्रेट नंबरिंग नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आप नंबरिंग करोगे, यहां से 1 2 3 4 5, ये। तो पहले इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूएंट नेम कार्बोक्सी, राइट। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, एंड देन पेंटेन डाइओइक एसिड, यहां ओइक लगेगा
क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग किया है, तो यहाँ वीक लगेगा। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम। तो आप इसे जल्द नोट करो। हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग यूज करते हैं साइनाइड, जिसको हम लोग नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईयूपैक सिस्टम में सफिक्स टर्म नाइट्राइल ही यूज करते हैं। CN साइनाइड और उसका सफिक्स टर्म नाइट्राइल, साइनाइड CN। अगर स्ट्रक्चर देखें तो C≡N, ये सफिक्स टर्म नाइट्राइल। बेस नेम लिखें तो अल्केन प्लस नाइट्राइल, इट विल बी अल्केन नाइट्राइल। दो होगा अल्केन डाई नाइट्राइल, राइट। जैसे फर्स्ट HCN, एक ही कार्बन है, मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। कॉमन नेम इसको हम लोग फॉर्मोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं। CH3CN, दो कार्बन, इथेन नाइट्राइल। कॉमन नेम एसीटोनाइट्राइल के नाम से इसको जानते हैं। अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह से दो CN को डायरेक्टली अटैच कर दिए, तो दो कार्बन तो है, तो दो कार्बन है तो इथेन। एक के लिए नाइट्राइल, दूसरे के लिए भी नाइट्राइल, तो इथेन डाई नाइट्राइल, इथेन डाई नाइट्राइल, ये इथेन डाई नाइट्राइल, राइट। अब आप देखो, चेन ले लो इस तरह से, CN CN, यहां पर इस तरह से मैंने बना दिया। तो फिर नंबरिंग की बात आती है, तो 1 2 3 4, क्योंकि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इक्वल था तो मैंने अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर दिया। और इथाइल पहले आएगा इसलिए 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन डाई नाइट्राइल, राइट। अब देखो, ऐसे तो कोई भी चेन हम लोग बना सकते हैं और नेमिंग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका चेन क्या है। जैसे इस तरह से मैंने बना दिया ये। अब इसमें देखो कि मेन चेन में 5 कार्बन है, किसी साइड से नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इक्वल है, 1 2 3 4 5, मिथाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली किसको, साइक्लो, C, तो पहले लिखना होगा साइक्लोप्रोपाइल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, 2 4 डाईमिथाइल, उसके बाद पेंटेन डाई नाइट्राइल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, 2 4
डाइमिथाइल पेंटेन डाइनाइट्राइल। अब हम करते हैं कि इसको हम लोग एक साइक्लिक चेन ले लें और ओपन चेन ले लें इस तरह से, और तब नेमिंग कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि साइक्लिक और ओपन चेन हो, कार्बन की संख्या किसी में अधिक हो, फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड होगा नंबरिंग उसी का होगा, मेन चेन उसी में होगा, राइट। तो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो ये आपका है सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, राइट। उसके बाद ब्यूटेन नाइट्राइल, ये। तो चलिए लिखिए, इसमें कुछ नेमिंग और हम कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या किया कि CN को डायरेक्टली अटैच नहीं किया है, हमने साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन दोनों को एक साथ अटैच किया, और ओपन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप को मैंने रखा था, इसलिए ओपन चेन का हमने नंबरिंग किया था। अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दें इस तरह से, अभी भी आप इसको पेरेंट चेन में ले सकते हो और इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर सकते हो। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर आपने किया तो क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल मीथेन नाइट्राइल। और दूसरा, अगर इसी को पेरेंट चेन मान लो, तब तो इसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं हुआ। अगर इसको पेरेंट चेन मानोगे तो जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं होगा तो उसका सफिक्स टर्म चेंज कर जाता है, तब नाइट्राइल नहीं होगा, कार्बोनाइट्राइल। तो इसको लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, राइट। आप कोई भी चेन ले लो, ये तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। अब करते हैं 3 और मोर का केस, हम लोग यूज करते हैं 3 और मोर का केस। तो 3 और मोर का केस में क्या होता है, 3 फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करते हैं या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप को। तो 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करेंगे तो इसमें हम लोग करते हैं स्ट्रेट नंबरिंग 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इस तरह से। इसमें भी हम लोग स्टेट नंबरिंग, क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसी साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप क्लोज है। तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, 1 2 का 4, हाँ आई मीन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अगर हम वैसा चेन लें जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे, तो आप देखो
कि इसमें कोई भी चेन ले लो, ये जो आपका CN है या कोई भी दूसरा CN सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि वो मेन चेन में नहीं आएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड मिलेगा। इसके केस में 3 फंक्शनल ग्रुप या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप तो मेन चेन में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसलिए स्टेट नंबरिंग नहीं होगा, आपको कंप्लीट नंबरिंग करना होगा इस तरह। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना होगा। तो CN का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? साइनो मिथाइल से जुड़ा है, साइनो मिथाइल। तो पोजीशन इसका 3rd है, तो लिखोगे 3 साइनोमिथाइल, राइट, 3 साइनोमिथाइल। उसके बाद पेंटेन डाइनाइट्राइल, पेंटेन डाइनाइट्राइल, पेंटेन डाइनाइट्राइल। डाइनाइट्राइल क्यों, नाइट्राइल क्यों? क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग कर रहे हो, यहां पर आपने इसके कार्बन का नंबरिंग नहीं किया, इसलिए कार्बोनाइट्राइल। तो CN के केस में सफिक्स टर्म नाइट्राइल, रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड है और आपने रिंग को मेन चेन कंसिडर किया और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग में यूज नहीं किया, तो कार्बोनाइट्राइल। 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन में अटैच्ड हो तो स्टेट नंबरिंग होता है, उस केस में भी CN के लिए कार्बोनाइट्राइल सफिक्स टर्म। CN जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो सब्स्टिट्यूएंट नेम साइनो, ये आपको याद रखने होंगे। तब प्रोसेस, तब नेमिंग करोगे, राइट। तो इसी तरह से हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे और अगले क्लास में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखेंगे। जितना जल्द हो सकेगा हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देखते रहें, स्टडी करते रहें, हम आपके साथ हैं। ओके, बाय, सी यू। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।